मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें, और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे। नोटबुक इसलिए कि आज हम लोग चैप्टर 11 का लॉन्ग आंसर करेंगे, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लें। लेकिन लिखाई शुरू करने से पहले मैं आंसर क्वेश्चन जो लिखा रही हूँ उसको लिखने से पहले जो बात मैं रोज़ बोलती हूँ उस बात को रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे को यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट का मतलब है कि आपकी क्लास की आपके सब्जेक्ट की वीडियो जितना देर की होती है उतना पूरा देर तक आपको क्या देखना है, वीडियो देखना है। और वीडियो के दौरान आपकी टीचर आपको जो बोल रहे हैं, ओके, यानी कि आपको नोटबुक ओपन करने को, बुक ओपन करने को, बुक में रीड करने को, नोटबुक में नोट करने को, बोर्ड से जो भी काम बोल रहे हैं वो सारे काम आपको करने हैं। ओके, इन बातों पे ध्यान देना है। और आपको रोज़ अपना अटेंडेंस 2 बार बनाना है। फर्स्ट, जब क्लास स्टार्ट हुआ तो मैंने पहले ही कह दिया, और सेकंड जब आपका क्लास एंड होगा तो उससे पहले। ओके, मैं जब गुड हैबिट टिप दूंगी तो उससे पहले आपको अटेंडेंस बनाना है। और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें परचेज करवा लें, खरीदवा लें, क्योंकि क्लास में प्रेजेंट रहना और आपके पास किताबें होनी और जो मैंने बात बोली है वो सारे बात पे आपको ध्यान देना है, इसे समझना है, समझने की कोशिश कीजिए और इसे फॉलो कीजिए, है ना। जो बच्चे प्रेजेंट नहीं है वो बच्चे अभी भी वक्त है, समय है, आप प्रेजेंट हो जाइए, क्योंकि आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा छूट रही है और छूट गई है ना। तो बहुत सारे बच्चे जो प्रेजेंट, ज़्यादातर तो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते तो उन्होंने एग्ज़ाम भी नहीं दिया फर्स्ट टर्म, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया था और आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड टर्म की जब बारी है, आप अभी भी एक क्लास में नहीं है, तो फिर आपकी पढ़ाई कितनी छूट गई है। ओके, तो इन बातों का जब हमें फ़ायदा मिल रहा है घर बैठे बैठे, तो हमें इस फ़ायदे का लाभ उठाना चाहिए, इस फ़ायदे को अपनाना चाहिए, है ना। ऐसा समय है, अगर हमें घर बैठे बैठे पढ़ाई की सुविधा मिल रही है तो हमें पढ़ाई करेंगे ना, और हमें पढ़ना चाहिए ना। और हमें कोई भी चीज़ में अगर सुविधा प्रदान की जाती है तो वो काम हमें करना चाहिए, क्योंकि वो काम और आसान हो जाता है सुविधा मिलने से। तो इन बातों पे ध्यान दीजिए और ये काम करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको तो ये देखना है कि लिखे हुए पेज में, है ना, चाहे वो आपने चैप्टर 11 का शॉर्ट आंसर नोटबुक में लिखा या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिखा, तो लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है लिखे हुए पेज में, वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो वो आप ये देखना है जो लिखा हुआ है उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे फ़ौरन बाद क्या करना है, स्केल की हेल्प से लाइन खींचना है। उसके बाद जो लाइन है, एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर दीजिए। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर मेरी बातें। तो चलिए मैं लिखाना शुरू कर रही हूँ। तो सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में नोट करेंगे और प्रॉपर वे में नोट करेंगे। रिमेंबर डाल लीजिए सभी चीज, डेट चैप्टर रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर क्या है, ई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 lines, 2 or 3 lines। बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 लाइन्स। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 1 या 2 या 3, है ना। 2 और 3 लाइन्स है, 2 या 3 लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, 2 या 3 सेंटेंस या 2 या 3 वाक्यों में हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के साधन से आप क्या समझते हैं। मतलब है ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात परिवहन का जो साधन है वो क्या है और उससे आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न है। तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ, सभी बच्चे पहले नोट करेंगे और जब मैं लिखूँ तो आप सभी बच्चे लिखें और जब मैं समझाऊँ तो मेरी तरफ ध्यान से देखें और समझें। ओके, एनी ऑफ द डिफरेंट kinds of transport facilities that are often, थोड़ा इधर हटा के लिख रही हूँ कहीं नहीं हटे, that are often used to carry people or goods, people or cargo in many ways are called means of transport. Some of them are slow, while some of them are fast. देखिए थोड़ा अटने में प्रॉब्लम है तो ध्यान से देखिएगा। तो मैं अगर पढ़ के बता रही हूँ तो समझिए क्या है। एनी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज that are often used to carry people or cargo in many ways are called means of transport. ट्रांसपोर्ट के बाद फुल स्टॉप। कहने का मतलब कई प्रकार के जो ऐसे साधन हैं जो इंसान को, पीपुल और कार्गो मतलब पीपुल यानी कि लोगों को, इंसानों को, और कार्गो कोई भी सामान को जब एक जगह से दूसरी जगह यातायात की सुविधाएं प्रदान करता है लाने ले जाने में, तो वही सुविधा क्या कहलाता है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन कहलाते हैं। ओके, और उसके बाद है सम ऑफ देम आर स्लो वाइल सम ऑफ देम आर फास्ट। कुछ सुविधाएं है ना स्लो होती हैं यानी कि कुछ जो साधन है गाड़ी का वो स्लो है, जैसे ऑटो, कार, ऑटो अगर बात कर ले, रिक्शा की बात कर ले वो स्लो है, सम ऑफ देम आर फास्ट और कुछ फास्ट है। जैसे कार से हम जाएंगे तो हम ऑटो रिक्शा से और भी तेज़ जाएंगे और उससे तेज़ जाने के लिए हम ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे और उससे भी फास्ट जाने के लिए हम एरोप्लेन का इस्तेमाल करेंगे। तो हुआ ना, तो हमने इंसान को या किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो वो सुविधा है ना यातायात का साधन कहलाता है। और इसमें से कुछ साधन स्लो होते हैं, धीमे होते हैं और कुछ साधन बहुत तेज़ होते हैं। जैसे रिक्शा बहुत स्लो है, एरोप्लेन बहुत ज़्यादा फास्ट है। समझ में आया? तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यातायात के साधन से आप क्या समझते हैं। तो हमारा आंसर है एनी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दैट आर ऑफन यूज्ड टू कैरी पीपल और कार्गो इन मेनी वेज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। है ना, इंसान को, लोग को और सामान को
एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रायः जिस गाड़ी का, जिस यातायात की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं, यही यातायात की सुविधाएं ट्रांसपोर्ट यातायात का साधन कहलाती है। सम ऑफ देम आर स्लो, कुछ इसमें से धीमी होती है, वाइल सम ऑफ देम आर फास्ट, जबकि कुछ इसमें से तेज होते हैं, है ना। जैसे रिक्शा स्लो, ऑटो रिक्शा स्लो, उसी तरीके से कार, ट्रेन, बस या फिर एरोप्लेन की बात करें फास्ट, और एरोप्लेन तो सबसे ज़्यादा फास्ट। ओके, तो ये हो गया। और आप देख रहे हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 1 और उसका ही आंसर आता है। अब बोर्ड पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो मैं इसे वाइप करूंगी। वाइप करने के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ई का सेकंड क्वेश्चन लिखूंगी, लेकिन इसे वाइप करने से पहले एक बार फिर समझा दूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? तो हमारा आंसर है एनी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दैट आर ऑफन यूज टू कैरी people or cargo in many ways are called means of transport. Full stop. Some of them are slow while some of them are fast. आप बहुत अच्छे से लिखिएगा, यहाँ पे देखकर ध्यान से। ओके, अच्छे से लिखिएगा। मैं वाइप कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पैसेंजर ट्रेन एंड अ क्वेश्चन क्या बोला है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पैसेंजर ट्रेन एंड अ गुड्स ट्रेन? बोला एक पैसेंजर ट्रेन यानी कि यात्री के लिए जो ट्रेन होती है उस ट्रेन में, और गुड्स ट्रेन, गुड्स में सामान, माल, तो माल वाला जो ट्रेन होता है, माल गाड़ी जिसको बोलो या यात्री गाड़ी, दोनों में क्या अंतर है? तो सिंपल सा अंतर है, आप गाड़ी का नाम सुन के ही बता सकते हैं। मालगाड़ी में माल लोड होता है और पैसेंजर यानी कि यात्री वाली गाड़ी में यात्री लोड होते हैं, इंसान लोड होते हैं, इंसान कैरी करते हैं। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं और उसको बाद समझेंगे। आंसर है ए पैसेंजर, PASSENGER, पैसेंजर ट्रेन कैरीज, CARRIES, कैरीज 1000, THOUSA, यहाँ पे लिख रही हूँ NDS, thousands of people from one place to another, from one place to another, while a goods train carries tons of goods from one place to another, from one place to another। क्वेश्चन क्या बोला था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पैसेंजर ट्रेन एंड अ गुड्स ट्रेन? बोला था एक पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन में क्या अंतर है वो बताइए, दोनों के बीच में क्या अंतर है। तुम्हारा आंसर है ए पैसेंजर ट्रेन कैरीज 1000। देखिए 1000 की स्पेलिंग है THOUSANDS, थाउजेंड्स। ओके, लेकिन मेरा 1000 का पूरा अक्षर एक ही लाइन में नहीं आता, मतलब
NDS ये लेटर बच गया था, तो मैंने बीच में यहाँ पे हाइफन दिया, उसके बाद मैंने सेकंड लाइन में लिखा। अगर आपका इस तरीके से होता है तो ही आप बीच में हाइफन दीजिए, वरना एक साथ लिखा था तो आप एक साथ लिखिए, हाइफन नहीं दीजिएगा। ओके, तो हमारा आंसर है ए पैसेंजर ट्रेन कैरीज थाउजेंड्स ऑफ पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक पैसेंजर जो ट्रेन होती है, यात्री वाली जो गाड़ी होती है, वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाती है, ले जाती है। वाइल जबकि एक गुड ट्रेन कैरीज टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बल्कि एक गुड ट्रेन यानी कि एक मालगाड़ी है ना, उसमें टन्स ऑफ गुड्स यानी कि कितने टन का माल एक जगह से दूसरी जगह लाती ले जाती है। मतलब यात्री वाली गाड़ी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, 1000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह या हज़ारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लाती है, ले जाती है। जबकि एक मालगाड़ी टन ऑफ गुड्स यानी कि टन से भी ज़्यादा है ना सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। दोनों में यही फ़र्क है, मालगाड़ी पे सिर्फ माल होता है टन से भी ज़्यादा, ओके, और पैसेंजर गाड़ी पे सिर्फ लोग होते हैं, इंसान होते हैं 1000 से भी ज़्यादा, ओके, ये होता है। तो मालगाड़ी पे माल लोड होता है और पैसेंजर ट्रेन पे, पैसेंजर वाली गाड़ी पे, यात्री वाली गाड़ी पे सिर्फ इंसान एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करते हैं। समझ में आया? तो क्वेश्चन था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए पैसेंजर ट्रेन एंड अ गुड्स ट्रेन। तो हमारा आंसर है ए पैसेंजर ट्रेन कैरीज थाउजेंड्स ऑफ पीपुल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, while a goods train carries tons of goods from one place to another। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर ई का लास्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो लिखाऊंगी। तो उसको लिखाने से पहले इसे वाइप करूंगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बोर्ड पे बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो मैं इसे वाइप करती हूँ, तब क्वेश्चन नंबर थर्ड और उसका आंसर लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है why are camels used for traveling in desert। क्वेश्चन क्या बोला है, वाई आर कैमल्स यूज फॉर ट्रैवलिंग इन डिजर्ट। डिजर्ट में, रेगिस्तान में ऊँट को सवारी के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि रेगिस्तान वाले इलाकों में जो जानवर रहता है वो ऊँट ही रहता है, और उसी को यात्रा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो चलिए मैं आंसर लिखाती हूँ, फिर समझेंगे कि क्यों करते हैं। कैमल्स आर only one of the animals who can walk, यहाँ से मैं लिख रही हूँ क्योंकि नहीं हट सकता है, who can walk or run on sand very easy without any problem। PROBLEMS problems, because because the legs are camel, because the legs of camels are very long and they can travel without water
डिजर्ट, TRAVELING, ट्रैवलिंग इन डिजर्ट। देखिए थोड़ा आटने में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन था व्हाई आर कैमल यूज फॉर ट्रैवलिंग इन डिजर्ट, है ना। ऊँटों को रेगिस्तान में यात्रा करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर है कैमल्स आर ओनली वन ऑफ द एनिमल्स हु कैन वॉक और रन ऑन सैंड वेरी इजी, है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज द लेग्स ऑफ कैमल्स आर वेरी लॉन्ग। कहने का मतलब है कि कैमल्स आर ओनली वन ऑफ द एनिमल्स हु कैन वॉक और रन ऑन सैंड वेरी इजी, है ना, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ऊँट जो है वो जानवरों में से सब, है ना, ऊँट एक ऐसा जानवर है, सभी जानवरों में से एक ऐसा जानवर है जो कि, है ना, रन कर सकता है, वॉक कर सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है ना, सैंड पे, बालू पे, वेरी इजी, बहुत ही आसानी से, बिना किसी दिक्कत के। बिकॉज क्योंकि द लेग्स ऑफ कैमल्स आर वेरी लॉन्ग, क्योंकि जो ऊँट का पैर होता है वो बहुत ही लंबा होता है, एंड दे कैन ट्रेवल विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, और वे यानी कि ऊँट बिना पानी के कितने भी दिन तक यात्रा कर सकता है। सो दे आर यूज टू ट्रैवलिंग इन डिजर्ट, इसलिए रेगिस्तान में ऊँट को इस्तेमाल किया जाता है यात्रा करने के लिए। ऊँट जो है कई कई दिन तक बिना पानियों के रह सकता है, बिना पानी पिए रह सकता है, ओके, क्योंकि वो एक बार में अपने कुब्बर में, उसका जो कुब्बर है, हम्प है, उसमें पानी को कलेक्ट कर लेता है, जमा कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और उसे जब भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उसको प्यास लगती है, तो वो इधर उधर से पानी ना पी के अपने जो कुब्बर में से पानी जमा किया उसमें से अपने बॉडी को पूर्ति कराता है, यानी कि प्रदान करता है, तो वो बिना पानी पिए रह सकता है। और रेगिस्तान में आप जानते हैं पानी की बहुत कमी है, क्योंकि उस पर वहाँ वर्षा ही बहुत कम होती है, यानी कि बरसात के मौसम में भी बारिश बहुत कम, ना के बराबर होती है, वहाँ पानी की बहुत कमी है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है ना। तो ऊँट एक ऐसा जानवर है जो बिना पानी पिए काफ़ी दिनों तक रह सकता है, और वो बालू वाले ज़मीन पे, क्योंकि रेगिस्तान जो इलाका है, तो रेगिस्तान का मतलब ही होता है बलुआई मिट्टी, और उस मिट्टी पे वो जो कैमल है, ऊँट है, सिर्फ चल ही नहीं सकता बल्कि दौड़ सकता है बहुत ही आसानी से, बिना किसी परेशानी के। आप कभी भी बालू वाली ज़मीन पे चलने की कोशिश कीजिएगा, आपके पैर धंसने लगेंगे। चलना तो दूर की बात है, हम दौड़ भी नहीं सकेंगे, मतलब दौड़ना तो दूर की बात, हम चल नहीं सकेंगे, मतलब क्योंकि पैर ही हमारा धंसने लगता है। लेकिन ऊँट है, उसका पैर वो बहुत आसानी से वहाँ पे चल भी लेता है और दौड़ भी लेता है बिना किसी परेशानी के, ओके। तो हमारा आंसर क्या है? Camels are only one of the animals who can walk or run on sand very easy without any problems. ऊँट सभी जानवरों में से एक ऐसा जानवर है जो सैंड पे, बालू पे, है ना, चल सकता है और दौड़ सकता है बहुत ही आसानी से, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी परेशानी के। बिकॉज द लेग्स ऑफ कैमल्स आर वेरी लॉन्ग, क्योंकि कैमल के जो पैर होते हैं, ऊँट के जो पैर होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, एंड दे कैन ट्रेवल विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, और वो बिना पानी के बहुत दिन तक यात्रा कर सकता है। सो दे आर यूज टू ट्रैवलिंग इन डिजर्ट, इसलिए रेगिस्तान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब ऊँट का इस्तेमाल किया जाता है यातायात करने के लिए, ओके, इसीलिए इसको शिप ऑफ द डिजर्ट भी कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ दूँ, वाई आर कैमल्स यूज फॉर ट्रैवलिंग इन डिजर्ट। तो हमारा आंसर है कैमल्स आर ओनली वन ऑफ द एनिमल्स हु कैन वॉक और रन ऑन सैंड वेरी इजी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज द लेग्स ऑफ कैमल्स आर वेरी लॉन्ग एंड दे कैन ट्रेवल विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, कॉमा है, सो दे आर यूज टू ट्रैवलिंग इन डिजर्ट। ध्यान से सही लिखिएगा, देखिएगा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे बोर्ड पे स्पेस की कमी है, ओके। और आपका होमवर्क हो जाएगा, रिमेंबर लॉन्ग आंसर ऑफ चैप्टर ई, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 11, चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर ई याद करना है। ई में 3 क्वेश्चन है, ओके। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और स्टॉप करने से पहले सभी बच्चे क्या करेंगे, दोबारा अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और स्टॉप करने से पहले मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ। और आजकल जो भी मैं गुड हैबिट टिप दे रही हूँ वो सेफ्टी रूल भी है, मतलब अच्छी आदत भी है, प्लस सुरक्षा के नियम भी है। वो ये है कि ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, समझ में आया? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए,
अगर हम पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमें फुटपाथ नहीं तो पेवमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। फुटपाथ वो जगह होती है, रोड के सड़क के किनारे होती है, रोड के यानी कि सड़क पे जो दो तरफ से जो खाली जगह होता है उससे फुटपाथ कहते हैं, पेवमेंट कहते हैं। मतलब वहाँ पे पैदल यात्री यात्रा करते हैं, मतलब कि सड़क पे रोड पे गाड़ियाँ चलती है, ना कि पैदल यात्री चलते हैं। पैदल अगर हमें चलना है और सड़क पे हम चल रहे हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो हमें सड़क के किनारे फुटपाथ पे चलना चाहिए। अब ये सुरक्षा के नियम कैसे हैं, तो देखिए अगर हम रोड पे चलेंगे तो हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि सड़क पे गाड़ियाँ चलती है, तो गाड़ी वाला गाड़ी सड़क पे ही चलाएगा ना। अगर हम चलेंगे और हम रॉन्ग साइड चलें या हम बीच में चलें तो हमें ठोकर लगेगा, क्योंकि हम पैदल चल रहे हैं और पैदल चलने वाला लोग रोड पे सड़क पे नहीं चलता है, वो कहाँ चलता है, सड़क के किनारे चलता है। तो अगर हम सड़क के किनारे चलेंगे तो ये अच्छी आदत भी है, और दूसरी बात कि हम दुर्घटना घटित होने से हम बच सकते हैं। तो सभी बच्चे कौन सी गुड हैबिट फॉलो करेंगे, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा सड़क के किनारे चलना चाहिए। और जो होमवर्क मैंने दिया उसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।